दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से पति पत्नी और दो पार्टनर एक हो जाते हैं। दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से रिलेशनशिप और लव लाइफ पूरी तरह से एक हो जाती है। जो शक्तियां दोनों को अलग कर रही थीं, दो पावर्स दो रिश्तों को तोड़कर अलगाव के लिए मजबूर कर रहे थे, जो एनर्जी या किसी भी कारण से, कोई व्यक्ति हो, कोई एनर्जी हो, कोई शक्ति हो, कोई पावर हो, कोई मंत्र हो, जिस भी कारण से दो एक हुए लोग अगर अलग हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, और चाहे किसी भी पर्सनल रिश्ते में हो, अगर दो लोग अलग हो रहे हैं तो दोनों भुजाओं में ये नंबर लिख देने मात्र से उनको अलग करने वाली शक्ति समूलतः समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि दोनों भुजाओं पर परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत बैठे हैं जो शुभ और अशुभ चीजों को लिख रहे हैं। कहते हैं कि जब भी कोई चीज विध्वंसक होती है, अलग होती है, तो इन शक्तियों का कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बिगड़ता है, तभी ऐसा होता है। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ और मैरिटल लाइफ यानी आपका शादीशुदा जीवन पूरी तरह से सुधार कर, सुव्यवस्थित कर, आपके पक्ष में खड़ा करने के लिए आपको जिताया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, रिश्तों को पूरी तरह से आपके अनुकूल बनाया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये काम रोज हो रहा है, कोई एक दिन का कभी कदार बाई चांस कभी हो गया ऐसा नहीं है, नित्य हो रहा है और इसके साक्षी आप स्वयं हैं। हम कोई रिसर्च दें आपको, हम कोई पोर्टल पर कोई चीज दिखाएं, वो बात सामान्य है। आप कोई बात कहें, वो बात तथ्यात्मक है। हम आपकी हर बात को गुप्त रखते हैं, सीक्रेटली काम करते हैं, केवल परसेंटेज बताते हैं। डेली जो हम अनुभव बताते भी हैं वो सिर्फ उन लोगों का जो सार्वजनिकली कहना चाहते हैं अपनी बात, वरना हम कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करते। आपके किसी भी पर्सनल रिश्ते को हम कोई भी उस पर रिसर्च करके बाहर सार्वजनिक तौर पर उस पर चर्चा भी नहीं करते। हम हर दिन एक ऐसा चर्चा लेकर के आते हैं जिससे आपके अपने जीवन में बेहतरी आए। आज हम कह रहे हैं आपके अपने दोनों भुजाओं पर ये नंबर, भुजा मतलब आपके कंधे हैं, आपके शोल्डर्स की बात कर रहा हूं। आपके दोनों भुजाओं पर, दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिख देने मात्र से आपके हर रिश्ते को बल मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार बसते हैं, तलाक रुक जाते हैं, शादियां बनी रहती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से आपके पक्ष में होती है। जो आप पाना चाहते थे उसका पूरा का पूरा बल इसमें मिलता है। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ रोज का रोज बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, ये बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च और उनका तथ्य आपको उपाय के रूप में बताया जाता है, और उपाय भी ऐसा जो सरलता से आप स्वयं कर सके। देखिए कितना सरल काम है, कुछ नहीं करना, पेन से दोनों भुजाओं पर नंबर लिख देना है। नंबर क्या है, किस तरह लिखना है, ये बात बताने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, परंतु जब तक आप इसके बारे में पूरा बल नहीं जान लेते, इसकी ताकत नहीं समझ लेते, ये है क्या वो नहीं जान लेते, उसकी गरिमा आपको कैसे पता चलेगी। कोई बात एक सामान्य व्यक्ति कहे और वही बात प्रधानमंत्री जी कहे, बहुत फर्क पड़ेगा। कौन सी बात कहां से आ रही है। कोयलम काकवाणिश्च दोषरूपान्यथा गतिः। दोनों का रंग, स्वरूप, रूप एक जैसा है पर दोनों की वाणी अलग है। कोयल की काका में कामो काम होता है। कोयल जैसा दिखने वाला काका काम काम करता है और काके के जैसा दिखने वाली कोयल सुमधुर वर्ण बोलती है। आपको इस बात का जब तक पूरा तथ्य नहीं पता चलेगा तब तक आप दोनों को एक जैसा समझते रहेंगे। हाँ,
भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। बोले भाई पीतल नहीं, पीतल भी सोना जैसा दिखता है, लेकिन धातुओं में स्वर्ण हूं मैं। स्वर्ण और पीतल में सामान्य मनुष्य धोखा खा सकता है। हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहां तक कि अगर पॉलिश की जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए, तो कभी कदार पीतल सोने से ज्यादा चमकदार दिखता है, उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं हर चीज का अपना एक मूल्य है। उपाय करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय समझना महत्वपूर्ण है। उपाय क्यों कारगर नहीं होते? उपाय इसलिए कारगर नहीं होते क्योंकि उसके पीछे की युक्ति और युति नहीं पता है तुम्हें। जब तक किसी भी बात के पीछे तथ्य जानने के बगैर आप डिसीजन मेकर बन जाते हो, बस वहीं गलत होते हो। तुम स्किप कर करके देख कर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, चवन्नी भर काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या बताया गया और क्यों बताया गया। एक ही लेखक ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। गणेश महापुराण लिखी, उसमें लिखते हैं तम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। बोलते भैया तुम ही हो सब कुछ। ब्रह्मा विष्णु महेश तारा इंद्रगण, ये वो जो भी कुछ दिख रहा है सब तुम ही हो। उसी लेखक ने जब देवी पुराण लिखी तो पता क्या लिखा? सर्वस्वरूपी सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोले भाई माता इसलिए प्रणाम करता हूं कि पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्ही से मोहित है। हाँ, तुम ब्रह्मा तुम रुद्रस्तम, तुम्ही तो सब कुछ हो। शिव महापुराण में कह रहे हैं नमः संभवाय चमयो भवाय सर्वः शंकराय, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले राम तुम ही हो सर्वस्व। कुल मिलाकर के भुजाओं के द्वारा किया हुआ उपाय कभी निरर्थक नहीं गया। भगवान राम जब पहली बार हनुमान को मिले तो उन्होंने हाथ में नहीं उठाया, दोनों को अपने कंधे पर अपनी भुजाओं पर उठाया। और किसी भी भार को, किसी भी जिम्मेदारी को कोई ये नहीं कहता कि आप अपनी पीठ पर रख लीजिए। लोग कहते हैं इनके कंधों पर बहुत बोझ है, आजकल बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है इनके कंधों पर। जिम्मेदारी यानी प्यार, जिम्मेदारी यानी अपने रिश्तों को संभालने की ताकत, वो सब तुम्हारे कंधों में ही है, इसलिए कंधों पर लिखवा रहे हैं। ये सब बातें जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक उपाय तुम्हारा कारगर नहीं होगा। सीधा तुम्हारे उपाय को और लेकर के चलते हैं, आपके बीच से ही एक अनुभव ले लेते हैं। आपको खास तौर से बताते चले कि ये सारा का सारा सीक्रेट रखा जाता है। हम उन्हीं का अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं जो लोग सार्वजनिक तौर पर कहना चाहते हैं, वरना हमारे पास हजारों वॉइस मैसेजेस और कॉल्स हैं, हम आपको इसलिए नहीं सुना पाते क्योंकि हमारे यहाँ सीक्रेटली काम होता है। आपके बीच में एक सकारात्मक अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो आप, इतना ख्याल रखते हो आप। थैंक यू सो मच गुरुजी। पता नहीं आज मुझे आपको थैंक यू बोलने का मन किया। आपकी हर रोज़ वो ऑडियो को सुनता हूँ, हर रोज़ आपके ऊपर दृढ़ विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। रिस्पेक्टेड, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड पर्सन हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे दुख को समझा और आज मेरे दुख को समझते हुए आप मेरे लिए, उन सबके लिए आप वो काम कर रहे हो जो भगवान से बढ़कर है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अगर नहीं होते तो शायद ही इस प्लेटफॉर्म पर काम करता। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सब कुछ प्रदान करे जो तुम चाहते हो। बहुत धन्यवाद। सीधे उपाय को और लेकर के चलते हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके कंधों पर ये नंबर लिख लेने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा।
आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, दो लोगों को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका परिवार बचेगा, घर बचेगा, रिश्ता बचेगा, संबंध बचेगा, शादी बचेगी, विवाह बचेगा, आपका लव बचेगा, प्यार बचेगा, रिलेशनशिप बचेगा और तुम जीवंत हो उठोगे। अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है, बिलखना पड़ रहा है, तुम बहुत परेशान हो, हताश हो, निराश हो, कोई रास्ता तुम्हें नहीं दिख पड़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत सार्थक होगा। इसमें कुछ खास नहीं करना, ये नंबर लिखते समय आपको कुछ खास नहीं करना। ये नंबर लिखते समय सिर्फ आपको कोशिश करिएगा, नंबर लिखने के कुछ देर पहले ही आप पहले स्नान करें, फिर ये नंबर लिखें। चाहे सुबह करें या शाम को करें, स्नान के तुरंत बाद कर लें। दोनों भुजाओं पे पहले अपना हाथ ऐसे रख करके, जो मैं मंत्र कह रहा हूं इसको सिर्फ सुनिएगा आप। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च पितराय च श्री श्री शाम वचदा शिवाय नमः। ये सिर्फ सुन लीजिएगा। उसके बाद आपने जहाँ स्पर्श किया है, जहाँ पर ये हाथ पड़ रहे हैं, उंगलियाँ पड़ रही हैं, बिल्कुल इसी जगह पे थोड़ा सा अगर आप ऐसे कर लेंगे तो वहाँ आपको स्पर्श बना रहेगा लिखने के लिए। कहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ पर स्पर्श बना हुआ है उसी जगह पर आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी बाईं भुजा में 72 और 92 लिखना है। आप स्त्री हैं तो इसको अपोजिट कर सकती हैं। इस उपाय को आप प्रयत्न करिएगा कि कम से कम 7 दिन तक ये नंबर मिटने ना पाए। बार बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा। इस अक्षर को, इस शब्द को लिखने के लिए आप कोई भी लाल पीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्केच पेन हो उसमें थोड़ा केसर घोल कर डाली जा सके तो और ज़्यादा काम करने लग जाता है। ये केसर की स्याही से लिखा हुआ ये कार्य और ज़्यादा प्रभावकर हो जाता है। अब एक और बात, इस शब्द को लिखने के बाद 7 दिनों के अंतराल में, क्या पहले दिन ही भगवान ने चाहा काम तो हो ही जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। संदेह है तुम्हारे विश्वास और भरोसे के साथ। आप एक काम और कर सकते हो, अपने पार्टनर की पिक्चर के ऊपर अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है उस पर भी दाहिने बाएं ऐसे ही करके लिख सकते हो, उसको भी आप कहीं रख सकते हो। ऐसा करके दोनों ही कंडीशन में ये समतुल्यता स्तर पर काम करता है। कभी कभी हम इधर से नहीं, सामने वाले की तरफ से वही काम करवा के अपना काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। कभी कदार होता है कि एक इंसान का लगाया हुआ पेड़ नहीं चले, किया हुआ उपाय सार्थक नहीं हो, पर दूसरे का हो सकता है। तो तुम उससे करवा नहीं सकते, पर थोड़ा डिजिटली ही सही, वर्चुअली ही सही, आप प्रयत्न तो कर रहे हो। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।